आज सोमवार को भोगनाडीह में हूल दिवस के दिन आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। मरांडी ने इस घटना को अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सिद्धू कान्हू की पवित्र भूमि पर पुलिस की यह बर्बरता अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला गई। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में कई ग्रामीण घायल हुए हैं और उन्होंने खुद साहिबगंज एसपी से इस पूरी घटना की जानकारी ली है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज 6 पीढ़ियों के बाद एक बार फिर सिद्धू कान्हू के वंशजों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार घुसपैठियों की गोद में बैठी है और नहीं चाहती कि आदिवासी समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए एकजुट हो। मरांडी ने चेतावनी दी कि सरकार की यह साजिश कभी सफल नहीं होगी। जिस तरह सिद्धू कान्हू, फूलो झानो और चांद भैरव ने अंग्रेजों की नींव हिलाई थी, उसी तरह यह लाठीचार्ज हेमंत सरकार के पतन की शुरुआत बनेगा। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा, यह संघर्ष और बदलाव की चिंगारी है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार को सीधे शब्दों में संदेश दिया कि आदिवासियों के सम्मान और अधिकार पर कोई भी चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हार्ड धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चाहा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।